जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज हम फार्माकोग्नोसी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं और जो आज का टॉपिक है वो है लैक्सेटिव। तो आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो में हम जानेंगे कि लैक्सेटिव क्या होते हैं और लैक्सेटिव कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रग विच लूज द बोवेल्स इज। तो आपको पता है कि बोवेल्स जो हैं, बोवेल्स का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो जो भी हमारा इंटेस्टाइन है उसी को हम बोवेल्स भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो ऐसी ड्रग्स जो कि इंटेस्टाइन को लूज करती हैं, ढीला करती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो इनको हम लैक्सेटिव कहते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है लैक्सेटिव। तो देखिए अब यहाँ पे वर्ड दिया गया है लैक्सेटिव। तो जो हमारा लैक्सेटिव वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है लूज। तो लूज का मतलब क्या होता है? ढीला करना। तो ड्रग विच लूज द बोवेल इंटेस्टाइन इज लैक्सेटिव। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लैक्सेटिव के दो डेफिनेशन और दिए गए हैं। जैसे कि हम पहला डेफिनेशन देख सकते हैं, ड्रग्स दैट प्रोड्यूसिंग इंक्रीजिंग एंड हैस्टेनिंग इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन। तो जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम मिल्स लेते हैं वो हमारे स्टोमक में चला जाता है, उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन में वो चला जाता है। तो ऐसे ड्रग्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, और हैस्टेन का मतलब क्या होता है? तेज करते हैं इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन। तो जो भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मटेरियल है उसको ये बाहर निकालते हैं, उसी को हम लैक्सेटिव कहते हैं। या फिर यहाँ पे लिखा गया है ड्रग्स दैट प्रमोट डेफिकेशन। तो ऐसे ड्रग्स जो कि डेफिकेशन को प्रमोट करते हैं, यानी कि जो भी हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, यानी कि स्टूल है, मल है, उसको ये बाहर निकालते हैं। तो इसी को हम लैक्सेटिव कहते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि लैक्सेटिव क्या होते हैं। तो ड्रग्स विच लूज द बोवेल्स आर इंटेस्टाइन, या फिर ड्रग्स दैट प्रोड्यूसिंग इंक्रीजिंग एंड हैस्टेनिंग इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन, या फिर ड्रग्स दैट प्रमोट डेफिकेशन, इसी को हम लैक्सेटिव कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पूछा गया है लैक्सेटिव्स आर यूज्ड इन। तो लैक्सेटिव का यूज कहाँ किया जाता है? आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन। तो ऐसे पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि कब्ज होता है, उनका पेट साफ नहीं होता है, उनमें लैक्सेटिव का यूज किया जाता है। और इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल बिफोर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आर सर्जरी। अब जैसे कोई इंटेस्टाइनल सर्जरी हो रही है, इंटेस्टाइन की सर्जरी हो रही है, तो उसके अंदर पहले से मल होगा, उसके अंदर पहले से कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ताकि सर्जरी को ठीक ढंग से किया जा सके। तो इसका दो इंपॉर्टेंट यूज क्या है? इन कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स एंड इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल बिफोर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड सर्जरी। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है बोथ 1 और 2। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पूछा गया है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एलॉय। तो वो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारा एलॉय है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलॉय बार्बाडेंसिस, एलॉय पेरी, एलॉय फेरोक्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि एलॉय बार्बाडेंसिस, एलॉय पेरी एंड एलॉय फेरोक्स। इन तीनों से हम एलॉय को ऑब्टेन करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पूछा गया एलॉय इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो हमारा एलॉय है उसको हम एलॉय के किस पार्ट से उसको लेते हैं, निकालते हैं, या फिर हमें ऑब्टेन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो उसके लीव्स होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, वहीं से हमें एलॉय मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है लीव्स। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एलॉय बिलोंग टू द फैमिली। जो हमारा एलॉय है वो किस फैमिली से संबंधित है, ये किस फैमिली से आता है? तो जो हमारा एलॉय है ये लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, जो हमारा एलॉय कैटेगरी है, जो हमारा एलॉय ड्रग है जो कि लैक्सेटिव में आता है, ये लिलिएसी फैमिली से रिलेटेड है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पूछा गया है कुराको एलॉय इज। तो इसमें से आपको बताना है कि कुराको एलॉय कौन सा है। आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एलॉय बार्बाडेंसिस। तो जो हमारा एलॉय बार्बाडेंसिस होता है इसी को हम कुराको एलॉय कहते हैं। और यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। एलॉय बार्बाडेंसिस जो है इसको हम कुराको एलॉय कहते हैं, एलॉय पेरी को हम सोकोट्राइन एलॉय कहते हैं, और एलॉय
स्पिकाटा को हम केप एलॉय कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलॉय, तो जो हमारा एलॉय ड्रग है इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बारबालोइन, रेजिन, एलॉय इमोडिन एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों केमिकल एलॉय में पाए जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पर दिया गया है एलॉय जेल इज ए म्यूसिलेजिनस कलरलेस जूस इज यूज्ड एज। तो आपको बेसिकली यहाँ पे बताना है कि एलॉय का यूज कहाँ होता है। तो देखिए इसका यूज कॉस्मेटिक में किया जाता है, जो कि रिंकल्स को हमारे फेस पे प्रिवेंट करता है, रोकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो भी एलॉय है इसके ढेर सारे मॉइस्चराइज़र आते हैं, क्रीम आते हैं। तो अगर किसी का स्किन थोड़ा सा डार्क है तो उसको थोड़ा सा ये अच्छा करता है, ठीक करता है, क्लियर करता है। स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ, तो इसका यूज हेयर ग्रोथ में भी किया जाता है। आपको पता है कि एलॉय के बहुत सारे शैम्पूज़ भी आते हैं। तो ऑल ऑफ दिस का क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो इसमें सही है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पूछा गया रूबर्ब इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, तो जो हमारा रूबर्ब है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है। आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो जो हमारा रूबर्ब है ये ऑब्टेन होता है राइजोम ऑफ रियम पाल्माटम से। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया, राइजोम ऑफ रियम पाल्माटम। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। यहाँ पूछा गया रूबर्ब इज़ बिलोंग टू फैमिली, तो जो हमारा रूबर्ब है ये किस फैमिली से रिलेटेड है। तो जो हमारा रूबर्ब है ये पॉलीगोनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पूछा गया है इंडियन रूबर्ब इज, तो आपको बताना है कि इसमें से इंडियन रूबर्ब कौन सा है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रियम इमोडी। तो जो हमारा रियम इमोडी है ये इंडियन रूबर्ब का बायोलॉजिकल सोर्स है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पूछा गया है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रूबर्ब इज, तो जो हमारी रूबर्ब है जो कि एक लैक्सेटिव कैटेगरी की ड्रग है, इसमें कौन कौन सी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्राइसोफेनॉल, रीन, सिकॉन। तो ये तीनों केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो रूबर्ब में पाए जाते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए यह क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पूछा गया रूबर्ब ऑल्सो कंटेन, तो जो हमारा रूबर्ब है इसमें सिन्नामिक एसिड, गैलिक एसिड एंड कैल्शियम ऑक्सलेट भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यहाँ पूछा गया है बाई एडिशन ऑफ अमोनिया रूबर्ब एक्वायर, तो अगर हम रूबर्ब के अंदर अमोनिया ऐड कर दें, NH3 ऐड कर दें, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा। तो ये पिंक कलर का हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखिए कास्टर ऑयल इज़ ए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कास्टर ऑयल क्या है, तो ये फिक्स्ड ऑयल है, वोलाटाइल ऑयल है, फैटी एसिड है कि नॉन ऑफ दीज। तो जो हमारा कास्टर ऑयल होता है ये फिक्स्ड ऑयल होता है। और फिक्स्ड ऑयल क्या होते हैं, फिक्स्ड ऑयल बेसिकली एक फैटी एसिड होते हैं, और ये ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो कि 15.5 to 16.5 to 16.5 पे ये लिक्विड में होते हैं, इसीलिए इनको हम फिक्स्ड ऑयल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिक्स्ड ऑयल, यानी कि कास्टर ऑयल इज ए फिक्स्ड ऑयल। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। यहाँ पूछा गया बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कास्टर ऑयल, तो जो हमारा कास्टर ऑयल है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी हमारे फिक्स्ड ऑयल होते हैं इनको बेसिकली हम सीड से निकालते हैं, यानी कि बीज से हम इसको प्राप्त करते हैं, ये सीड्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कास्टर ऑयल इज सीड्स ऑफ रिसाइनस कम्युनिस। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कास्टर ऑयल इज सीड्स ऑफ रिसाइनस कम्युनिस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। यहाँ पूछा गया है कास्टर ऑयल इज बिलोंग टू फैमिली, तो जो हमारा कास्टर ऑयल है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो जो हमारा कास्टर ऑयल है ये बिलोंग करता है U4BAC फैमिली से। तो कास्टर ऑयल इज बिलोंग टू फैमिली U4BAC। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। यहाँ पूछा गया है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कास्टर ऑयल, तो जो हमारा कास्टर ऑयल है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें होता है रिसिनोलेइक एसिड, लाइनोलेइक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो भी हमारे फैटी एसिड्स हैं वो कास्टर ऑयल में पाए जाते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कास्टर ऑयल इज यूज्ड एज, तो हमारा कास्टर ऑयल है इसका यूज क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैथेटिक, लुब्रिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स, पॉलिश, प्रिंटिंग इंक एंड ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी में कास्टर ऑयल का यूज किया जाता है। यहाँ पे कैथेटिक का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और लुब्रिकेशन मतलब अगर जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, घर्षण ज़्यादा होता है, वहाँ पे
वहाँ पे लुब्रिकेंट एजेंट का यूज किया जाता है जिससे कि फ्रिक्शन कम हो, और इसका इस्तेमाल पेंट्स को बनाने में, पॉलिश को बनाने में, प्रिंटिंग इंक बनाने में भी किया जाता है। तो जो हमारे कैथेटिक होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, दैट एक्सीलरेट डेफिकेशन। तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है, स्टूल है, मल है, ये इसको बाहर निकालने के लिए प्रमोट करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं उसको, इसीलिए इसका नाम कैथेटिक है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया स्पागुला आर इसबगोल इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो स्पागुला जो है या फिर इसको हम इसबगोल भी कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है सीड्स ऑफ प्लांटागो ओवाटा। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि इसबगोल और स्पागुला इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांटागो ओवाटा। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। यहाँ पूछा गया द इसबगोल इज बिलोंग टू फैमिली। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि द स्पागुला इज बिलोंग टू फैमिली। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह है प्लांटाजिनेसी। तो ये प्लांटाजिनेसी फैमिली से रिलेट करता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड दिया गया है प्लांटागो ओवाटा। तो आप एक यहाँ से ट्रिक बना सकते हैं कि प्लांटागो ओवाटा इज रिलेटेड टू प्लांटाजिनेसी फैमिली। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो भी पी से स्टार्ट होता है, और जो इसका फैमिली है वो भी पी से स्टार्ट होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। यहाँ पूछा गया था केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इसबगोल और स्पागुला इज। तो इसबगोल में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं? पेंटोसन, एल्डोबिनोइक एसिड, फिक्स्ड ऑयल एंड प्रोटीन एंड ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसबगोल में पेंटोसन, एल्डोबिनोइक एसिड, फिक्स्ड ऑयल एंड प्रोटीन पाए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेन्ना लीव्स इस। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपसे सेन्ना लीव्स के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है केसिया अंगुस्टिफोलिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेन्ना फ्रूटिस, तब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केसिया एक्विटीफोलिया। तो अब यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेन्ना लीव इज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है केसिया अंगुस्टिफोलिया। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है सेन्ना फ्रूट एंड सेन्ना लीव्स बिलोंग टू फैमिली। तो सेन्ना फ्रूट्स और सेन्ना लीव्स जो हैं ये दोनों बिलोंग करते हैं लेगुमिनोसी फैमिली से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लेगुमिनोसी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा? आप इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह आपको चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाते जाएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, और आपने थ्योरी में जो पढ़ा है आपको कितना याद है इससे भी आपको पता चलता है। तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।